मेरा एक कन्वर्सेशन राउंड आप लोग के साथ हो। अभी जो कमलेश सर ने जो बात बताई, तो सबसे पहले तो कमलेश सर का पूर्ण हृदय से आभार, क्योंकि हमेशा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। और आपको एक बात बता दूं, अभी प्रारंभ होने से पहले सर ने एक बात बताई थी, यहाँ के हिस्ट्री में, दंतेवाड़ा के हिस्ट्री में पहली बार अगर कैंपस लाने का श्रेय किसी को जाता है तो कमलेश सर को जाता है। एक बार जोरदार सबसे पहले अडानी ग्रुप को लाने में मदद करने वाले में से यही, और उसके बाद मैं पीछे से। तो ये और पूरी टीम है ना, तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। आपको एक ऐसे नेतृत्व के देखरेख में आप आईटीआई कर रहे हो। सिर्फ आईटीआई का डिग्री लेना मात्र सब कुछ नहीं होता है ना, कि हम पढ़ लिए, आईटीआई का डिग्री ले लिए, जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में, कैसे लगातार आगे बढ़ते हैं हर परिस्थिति में, बिना रुके बिना थके अपने आप को प्रूव करते रहे, क्योंकि आप इंसान हैं, हम लोग सब इंसान हैं। और इंसान का जन्म जो है बहुत भाग्य से मिलता है। अगले जन्म इंसान होने कोई गारंटी है क्या? पता नहीं कीट पतंग क्या पशु किस प्रवृत्ति में जाए कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल तो आपको जन्म मिला है। और आपके लिए लगातार आपके माता पिता, हमारे गुरुजन, अभी देखिए नगर पंचायत से सभी आए हुए। और सर अभी एक बात बहुत अच्छी बता रहे थे, भारत युवाओं का देश है ना, दिख रहे सब हमारे साथ। और भारत को अगर कोई मजबूत कर सकता है तो युवा कर सकता है। और वोट जो है सिर्फ वोट को बटन दबाने तक सीमित नहीं है। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं ये जनजातीय बहुल क्षेत्र है ना, जिसको हम आदिवासी बोलते हैं। लेकिन एक आदिवासी क्या कर सकता है वो आप सब युवा ही डिसाइड कर सकते हैं। अभी अत्यंत पिछड़ा, बहुत तबके के, मतलब वंचित, शोषित, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन जब आपको मौका मिलता है ऐसे गुरु के नेतृत्व में, अभी देखिए कई सारे से मतलब हम लोग जगह पे जाते हैं, देश भर घूमते हैं। पहले से मैं भी एक बीटेक का स्टूडेंट हूँ, एमबीए मैंने कर रखा है। अभी टोटली सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, एकदम सोसाइटी के लिए, और खास करके ट्राइबल बेल्ट के। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चुनाव से लेके, मतदाता से लेके, आप लोग के अंदर जो पावर है उस पावर का उपयोग आप अपने क्षेत्र के लिए कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी दंतेवाड़ा के अंदरूनी क्षेत्र में आपको पता है गांव की स्थिति क्या है, पता है, मुझे भी पता है क्योंकि मैं अंदर से अंदर जगह जाता हूँ। और मेरा एक चैनल है, मैं खास करके ट्राइबल्स के लिए खोल के रखा हूँ। अभी मैं मीडिया से भी हूँ, मीडिया में भी मैं हूँ, यहाँ के जो लोकल्स है। तो मैं जो बात आप लोगों की गांव से दब जाती है, आपके सयान, आपके हम उम्र, कितने गांव के लोग हैं जो सिर्फ बोली का कुछ बोल नहीं सकते, हल्दी का कुछ बोल नहीं सकते। एकदम अंदर अंदर जाके मैं रिकॉर्ड करके उनकी बातों को दुनिया तक रखने का काम मैंने चालू किया। उसमें आप लोग कैसे वो भूमिका निभा सकते हो, जिसका एक बहुत बड़ा फायदा इस बार के चुनाव में होने वाला। क्योंकि पिछले बार का जो चुनाव हुआ था 2013 और 18 की बात करें तो हमारा जो मतदान का जो प्रतिशत था वो कम हो गया, वो आंकड़ा भी मैं आपको बताने वाला। लेकिन इस बार हम बाकी जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, वो 5 राज्यों के चुनाव से इस विधानसभा क्षेत्र में अगर आप लोग रिकॉर्ड ब्रेक मतदान करते हो, और मतदान करने के लिए अपने आसपास के पारा में आपके आसपास के लोगों को जागरूक अगर करते हो, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा श्रेय जाएगा हमारी पूरी टीम की ओर से। और इसका फायदा भी क्या है वो भी बताऊंगा। अभी सर लोग तो अपना टेक्निकलिटीज के तरह सब कुछ बता रहे थे, लेकिन एक स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं, जैसा भी सर ने बताया। हम अगर गांव लेवल की बात करें तो पंच के बाद सरपंच, ठीक है, उसके बाद सचिव, उसके बाद ग्राम पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला परिषद, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला समिति, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला सचिव, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला सचिव, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला समिति, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला सचिव, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला सचिव, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला समिति, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला सचिव, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला समिति, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला सचिव, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला समिति, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला सचिव, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला समिति, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला सचिव, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला समिति, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला सचिव, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जिला समिति, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद जि
उसके बाद फिर हम लोग चले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेकिन ग्राउंड जीरो पे कौन रहते हैं? पंच, सरपंच और सचिव। अभी सरपंच को भी नहीं पता है कि मेरी पावर्स क्या है। अंदर अंदर जगह पे हम लोग जाते हैं तो सिर्फ ऐसे ठप्पा लगा देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ठप्पा जो लगा रहे हैं वो सही है कि गलत है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं पूरा मतदान से जोड़कर आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आप एक सही लोगों का चुनाव करते हो, जो अभी कमलेश सर बता रहे हैं, सिर्फ दबाना मात्र नहीं है, एक कैंडिडेट वो सही है सिर्फ उसके फेशियल वैल्यू से नहीं, उसके कामों से। आप जनप्रतिनिधि को चुनकर भेज रहे हैं, आपके हाथ में संवैधानिक अधिकार है, सबसे बड़ा पावर आपके हाथ में है। आप ये मत सोचना कि एक बटन दबाने से क्या होता है। एक वोट, अभी सर बता रहे थे, एक वोट अगर कम पड़ता है तो एक अच्छा कैंडिडेट हार जाता है। आप कहीं भी जाते हो कुछ काम करवाने के लिए, अगर आपके पसंद का, आपके गांव के लोगों की भलाई करने वाले ऐसे लोगों का, आपके समाज के उत्थान का, संवर्धन का, अगर ऐसे लोगों को अगर आप चुन के भेजते हो और उनको बाकी लोगों को पूरा मदद करते हो कि कैंडिडेट बहुत अच्छा है, निस्वार्थ तरीके से सबके लिए काम करने की वो क्षमता रखता है, इसको किसी भी कीमत पे आपको जिताना है। अभी सर एक बात और बोल रहे थे, अक्सर हमारे क्षेत्र में होता है, नहीं पूरे देश में होता है, ये शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी बोल, लोग लालच। वोटिंग से पहले हर पारा में रात बिरात आते हैं पार्टी वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करता, जो अच्छा काम करते हैं हम जैसे सोशल वॉलंटियर्स उनका सपोर्ट करते हैं। आते हैं, महुआ, मुर्गा, पैसा, यही चलता है। लेकिन आप ये समझना, 1000, 2000 और 5000 के चक्कर में आप करोड़ों का नुकसान अपना कर, यानी थोड़े समय का फायदा, पूरा 5 साल का नुकसान। या फिर थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी सचेत, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा जानकारी, जो बैठे हुए हम सब, अगर इसका उपयोग करके अगर आप लोग वोट करते हो, मतदान करते हो, तो आप अपना भला तो करोगे, पूरा गांव का भला करोगे, साथ में पूरा जिला का भला करते हो। तो आप करोगे ना भला पूरे जिले का? ठीक है, एकदम बिंदास बोलना है, आपकी बात दुनिया तक जाएगी, समझ रहे हो? तो बिंदास बोलना है। एक एक करके, जैसे मैं एक से बात करूंगा, एक ही प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे हैं, एक एक करके मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना? ठीक है, रेडी? आवाज ही नहीं आया, रेडी? और एक बार जोर से भैया बोलो, बढ़िया मजा आएगा, सर मत बोलो। एक बार जोर से यस भैया, जोर से एक बार। थैंक यू सो मच। चालू करते हैं, ठीक है? तुमसे स्टार्ट करें, पीछे से स्टार्ट करें कि सबसे पहले आपने हमारी अभी संसद में महिला आप लोग को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अभी 33% मिला है ना? राजनीति में अगर एंटर करना है तो बेहिचक अभी सरपंच बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, आगे बढ़ो, क्योंकि अभी जानते हो एक अच्छा लीडर बहुत हमारे देश को चाहिए, है ना? अभी हमारे लीडर्स को, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत है उन पढ़े लिखे उतने नहीं है, लेकिन उनके पीछे IAS IPS ऐसे हाथ करके घूमते रहते हैं, है ना? अगर वहीं पर एक अच्छा अगर लीडर को चुन के आप लोग अच्छा पढ़े लिखे अगर हमारे राजनीति में अगर एंटर करना तो उसका फायदा मिलेगा, मिलेगा, ठीक है? आप में से कौन सबसे पहले आएगा? मैं डायरेक्ट माइक ले गया। हाँ बेटा, पूरा नाम? प्रीति पुरानी। अच्छा, आप मतदान करने वाले? हाँ। अच्छा, आपका विधायक कैसा होना चाहिए? युवा होना चाहिए, अनुभवी होना? युवा होना चाहिए। कोई विशेष कारण? जैसे आपने कहा कि युवा ही देश को आगे बढ़ाएगा। और बढ़िया, एक बार ताली।
आपका सीखना सर मेरा नाम सॉरी और बहुत से सर मैं ग्राम पंचायत पढ़ाई पास कोई एक समस्या जो लगता है कि दुनिया को पता नहीं बताना चाहिए। आपके गांव में कोई समस्या नहीं? मेरे गांव में कोई समस्या नहीं है। बिजली पानी रोड सब कुछ है, उतना कुछ सुविधा नहीं है। यही जानना चाहता हूँ। मेरे गांव में उतना पानी की व्यवस्था नहीं है। यानी जल की समस्या है। तो आने वाले जो विधायक होंगे जो वोट मांगने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, आप उनको क्या बोलोगे? हमारे गांव में पानी की सुविधा होगी। बहुत बढ़िया, जल की सुविधा होना चाहिए। क्या तो उमेश कुमार कौन? करमपाल। वहाँ जनसंख्या कितना है? 500 होंगे। 500 में वोटर कितने हो सकते हैं अंदर? कितने वोट करने वाले हो? 400। अच्छा, आपके उम्र में कितने होंगे? 100। आप कितने लोगों को मोटिवेट करोगे वोट देने के लिए? वोट देने के लिए कितने लोगों को मतलब प्रेरणा दोगे आप कि वोट देना चाहिए? सभी को देना पड़ेगा ना सर। नहीं, देना पड़ेगा। आप क्या करने वाले हो? जी सभी को वोट देने के लिए आप अपने पारा में क्या बोलने वाले हो? मोटिवेट करना पड़ेगा सर, सभी गाँव वालों को इकट्ठा करके। इकट्ठा करोगे? जी सर। बहुत बढ़िया। क्या नाम हो? सर मेरा नाम रघु कुमार गोरा है। मेरा विलेज श्यामगिरी कोलकाता ब्लॉक के अंदर आता है। श्यामगिरी का कोई एक सरकारी काम बताओ जो हुआ है। एक्चुअली जब से सरकार बना है, जब बड़े लोग आते हैं जब वोट मांगने के लिए, तब तो आते हैं, जब समस्या बोलते हैं कि हम समस्या समाधान करेंगे करके, या जब नेता उनको वोट मिलने के बाद वो उस पद पर जीत जाते हैं, उसके बाद तो ये भूल जाते हैं कि जिस गांव में समस्या है उस पर आने का वो हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई एक गांव के लिए कोई एक सुविधा जो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार गांव की सुविधा के लिए जो नीति नियम कानून बनाती है, कोई एक योजना जो आपके गांव में लागू हुआ है? हाँ योजना हुआ है सर। कोई एक नाम बता सकते हैं? मनरेगा की तरफ से अपने गांव के लोगों को एक रोजगार मिलने की तरफ अपने गांव में ही काम किया जाता है। और अच्छा, आपने गोधन न्याय योजना के बारे में जानकारी है? यस सर। आपके गांव में लागू है? काम अधूरा है सर, अभी भी गोधन अधूरा है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? शिवम। तुम लगता है कि सर? अच्छा, आप एक बात बताओ, इस बार आप वोट देने जाओ? अपने घर के सभी लोगों को वोट देने के लिए आप उनको बोलोगे? ऐसा तो नहीं है पापा बोलेंगे आज छुट्टी है यार, आज सोने दे? नहीं सर। पक्का? आपके आस पड़ोस में कितने लोग को आप मोटिवेट करो? आसपास सभी को जिम्मेदारी ले रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है। एक बार जोरदार ताली शहर के लिए। आपका नाम? आर्यन सकवाल। आर्यन, आप कहाँ है? दंतेवाड़ा प्रॉपर दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में आप जब रह रहे हो, कोई गांव में घूमे हो? गाँव घूमने को कोई एक गांव? प्रॉपर तो दंतेवाड़ा में गाँव से जाना नहीं होता। नहीं, अपने गांव दंतेवाड़ा के आसपास कोई एक गांव में घूमे? चंदेनार। मेरे हो चंदेनार का कोई एक समस्या जो आप दुनिया तक रखना चाहते? चंदेनार की एक समस्या लाइक वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जा रहा है। लाइक एक प्लेस है घूमने को, प्रिंस लेक के गए रहते हैं, तो पॉल्यूशन बहुत हो जा रहा है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग चलते रहता है। चंदेनार गांव के लोगों की समस्या में पूछना चाहता हूँ, कोई अगर आप देखो। लाइक मैं यही कहना चाहूँगा, वहाँ के लोगों की समस्या ही पॉल्यूशन है, क्योंकि दंतेवाड़ा के लोगों का वहाँ जाके एंजॉयमेंट ही एक तरह से पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। आप कहना चाह रहे हो कि शहर के लोग वहां जाके पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि गांव वालों को तकलीफ हो रहा है। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। क्या नाम है? अच्छा, यहाँ पे कौन से ट्रेड? मैं फिटर फीटर में हूँ। अच्छा,
आपके आसपास कोई एक गांव या आपका कोई एक गांव का कोई एक बहुत बड़ा समस्या जो आप आने वाले विधायक का चेहरा जो भी होगा, कांग्रेस का, बीजेपी का, सीपीआई सीपीएम का, आम आदमी पार्टी का, कोई भी होगा, उनका क्या रखना? सर सफाई नहीं हो रहा सर, बहुत कचरा हो रहा है। सफाई ठीक है। कोई एक अंदरूनी क्षेत्र में, सबसे अंदरूनी क्षेत्र में जो है हमारे बीच, अंदरूनी क्षेत्र का कोई एक बाबू है हमारे पास? सर मेरा नाम लक्ष्मण पुजारी, मैं ग्राम पंचायत बिरोली का रहवासी हूँ। जब हमारे गांव में 2005 को जब नक्सल स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक थोड़ा सा गांव का सुधार नहीं हुआ। अच्छा एक मिनट इसको लोग मेरे पास दो। अभी समय को देखते हुए आपको एक ऐसा समस्या तो सबसे ज्यादा जरूरी है गांव में, अगर वो निपट जाए तो कई लोगों का भला होगा। सर रोड की व्यवस्था, सर गांव में क्या रोड ठीक है, गड्ढा में तो लोगों को जाने के लिए दिक्कत होता है, नदी पार करने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है सर, पूरे गाँव जाने वाले। कभी ऐसा हुआ इसके वजह से गांव में कुछ दुर्घटना हुई? सर हुई ना सर, जब उधर से पार होते उधर जब अपना पूजा होता है सर, उस समय अधिक बारिश होने पर उधर से इधर पार होने के लिए पूजा वगैरह नहीं होता तो पानी से फेंकर मृत्यु हो जाती है। ग्राम रेगा में कोई एक समस्या का दुनिया में लगना चाहिए प्रसाद बहुत दिक्कत हॉस्पिटल जाने के इससे प्रसाद के दिनों में प्राथमिक चिकित्सा होगा तो वहाँ अपना इलाज करते हैं। आपके गांव में वैज्ञानिक दीदी सपोर्ट करती है जी? क्या नाम है वैज्ञानिक दीदी का? अच्छा, और गांव के जो हमारे जब कभी भी शिविर, आपके यहाँ शिविर लगता है स्वास्थ्य में जी? क्या नाम बोलो? जिस कुमार भोगाल। भोगाल बाबू, आपके गांव में कोई एक समस्या जो सरपंच और सचिव से जुड़ा हो? हॉस्पिटल की कमेटी। मैं ये कह रहा हूँ आपके गांव में सरपंच और सचिव को लेकर कोई समस्या है? आपके सरपंच और सचिव गांव वालों को सहयोग करते हैं? सहयोग करते हैं। सचिव का नाम बताओ। सचिव का नाम रामपाल यादव। अभी जो बेरोजगार भत्ता जो लोग बेरोजगार हैं 18 और 18 साल से ऊपर, उसका डेमोन्स्ट्रेशन और पूरी जानकारी सचिव ने दिया था। दिया था। गांव के कितने लोगों को फायदा? 25 तो भरे, फायदा किसी को मिला? मिल रहा है। इसका मतलब आपके गांव में काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। क्या आपको मनीष ठाकुर यानी ठाकर समाज, कौन सा गांव? बालू। बालू कौन सा पारा? कौन सा पारा? मंजार पारा। मंजार पारा में भी जो पुलिया का जो स्थिति है उसके बारे में कुछ बोलो। नहीं बना। क्या नाम? मरकाम। कोई एक समस्या अपने गांव? रोड खराब है तब से? अच्छा, पैदा नहीं हुआ तब से? और बढ़िया। ये नेताओं के कान तक जाना चाहिए। देश के आजाद होकर कितना साल हो गया? देश के आजाद होकर कितना साल हो गया? 73 या 72। ठीक है, यानी अमृतकाल हम मना रहे हैं। और अमृतकाल मनाने के बाद भी दंतेवाड़ा की स्थिति क्या है? सब खराब है यहाँ से, अभी किरंदुल से बच्चे नहीं कर पा रहे। ये तो एनएच रोड खराब है, गांव की रोड की बात हो सर उसका अपना एरिया ज़्यादा गहरा नहीं है, तो आइडिया नहीं गए। और गांव के कोई बच्चे हमारे? क्या नाम है? गांव बना कोई एक समस्या?
बड़ी समस्या है, जब से गांव के लोग शिक्षित हो गए तो अब बड़े ज्यादा सरपंच भी और गांव के पूरा करते हैं। इसका मतलब शिक्षित होने का फायदा मिलता है। अगर शिक्षित रहते हैं तो हम लोग अपने जनप्रतिनिधि को वोट लगा देते हैं, भैया काम वोट मिलेगा, काम नहीं करो वोट नहीं मिलेगा। और कोई गांव से क्या नाम है? सर मेरा नाम नीतीश कुमार भास्कर, बोलो सर। पटेल पर आप अभी चुनाव होने से पहले, ठीक है, अभी कोई भी पार्टी का प्रत्याशी यानी कैंडिडेट का नाम सामने नहीं है। आप जानते हो कितनी पार्टियां यहाँ पे एक्टिव है? सर यहाँ तो बहुत सारी पार्टियां, कोई नाम बता दो। बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे अन्य और पार्टियां हैं। आने में कोई एक नाम बता दो। CPI। सर मेरा आपके सामने एक बात रखने का है। सर मुलोस्मार में आज लेकर कम से कम 2001 से 2023 हो रहा, आज तक मेन रोड नहीं बनी है वहाँ। बचेली से मोलसनार तक रोड नहीं बना है, ठीक है, इसके लिए आप क्या करने वाले? सर मेरा जो भी अब की बार नेता आएंगे इसमें उनका रोड बनाने का सहयोग रहेगा, यही चाहता हूँ युवाओं को। चाहते हैं, लेकिन चाहत को जमीन पे उतारने के लिए आप क्या करने वाले? उसके ऊपर मैं सहयोग करूंगा सर, रोड बनने। किसके साथ मिलकर सहयोग करोगे? रोड तो आप बनाओगे नहीं, लेकिन रोड बनाने के लिए आप ऐसा क्या करने वाले हो कि जनप्रतिनिधि जीत के जाने के बाद सबसे पहले काम अगर आपके गांव में होगा तो रोड का होगा? जनप्रतिनिधि से मैं यह कहूंगा कि वो जब हमारे पास आएंगे वोट मांगने के लिए, तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो भी कार्य होगा वो कार्य रोड बनने का ही होना चाहिए सर। अकेले बोलोगे कि साथ में कई लोगों को लेके बोलोगे? सर साथ में मैं अपने तरफ से जितने भी युवा पीढ़ी होंगे सभी को सहयोग करने के लिए लेकर आऊंगा अपने साथ, अपने बड़े भैया भाई और अपने बुजुर्गों को। एक बार जोरदार ताली बजाओगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ना हम लोग यूनिटी में जब हम लोग एक साथ कई लोगों मिल के किसी बात को रखते हैं उसका वेट बढ़ता है। अकेले बोलोगे तो कोई सुनता नहीं है, एक कान से सुना और कान से पार। और कोई गांव से अंदरूनी क्षेत्र में अपनी बात रखना चाहता है? सुखदेव भास्कर, कौन गांव से? अच्छा, गामावाड़ा से। क्या कहना चाहते? मतलब जैसे चुनाव लड़ने का हमारा है, तो उसी को मेरा गाँव में 4 साल पहले सरपंच का चुनाव हुआ था। उसमें चुनाव हुआ तो पहले तो अच्छे और अभी जो भी वो गाँव के लिए सपोर्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते और विकास कुछ भी नहीं हो रहा। जो भी योजना से आती है वो सब देते हैं तो उसका यूज एक ढंग से नहीं हो रहा, दिन के लिए बंद हो जाता है। अच्छा, ये सभी का एक प्रश्न है, मैं इसको थोड़ा सा ना एड्रेस कर रहा हूँ। क्या लगा 5 मिनट और हो गए, ठीक है ना? 5 मिनट और। सभी के गांव में समस्या है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एसी में बैठा हूँ और मैं टीवी का न्यूज देख रहा हूँ, पेपर पढ़ रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं खुद ग्राउंड जीरो पे जाता हूँ और आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। पुलिया, बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, कुछ भी एरिया में कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन मेरा कहना है आप लोग उस ग्राउंड पे है, आपका कहना जमीन आसमान का अंतर लेकर आएगा। तो आप जिस बात को रखोगे कि आपके पास समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान मैं अभी पूछने वाला। समस्या तो है, नेता आएंगे जाएंगे, समस्या सुनेंगे, लिख लेंगे भी, इवन तक शासन प्रशासन में भी। अभी एक गीदम, मैं गीदम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाउरनाथ गांव है, गीदम से सटा हुआ है, 1 से 2 किलोमीटर भी नहीं है, और वहां पे सरकारी कागजों में वो रोड बन चुका है। सरकारी कागजों में वो रोड बन चुका है, डामरीकरण हो गया है, सब कुछ हो गया है सरकारी कागजों में। वास्तविकता आज भी जस की तस है। तो इसके लिए कौन सामने आएगा? उस गांव के युवाओं को संगठित होना पड़ेगा।
कई गांव, मैं आपको बता रहा हूं, लाइव बता रहा हूं, ज्यादा समय नहीं, मैं लाइव बता रहा हूं। मैं क्यों आप लोग से ये पूछना चाह रहा था, देखो ये है प्रजातंत्र, और ये जो वोट के लिए जो अभी हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे ना, ये मत का अधिकार, संवैधानिक अधिकार सबसे पावरफुल है। इसका शक्ति अगर आप लोग जान गए, मत का ताकत अगर आप लोग जान गए, तो आप लोग सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हो और सत्ता में किसी को बैठा भी सकते हो। हम लोग अलग अलग पड़ जाते हैं। हम लोग को क्या लगता है ना, ये गुड़िया का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं। कब तक, जब तक इसका वाला प्रॉब्लम आप तक नहीं आएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था। अब एक छोटा सा एग्जांपल, आप बाइक से जा रहे हो, गिर गए, चोट लग गया, आपको दर्द हो रहा होगा, स्कूटी से गिर गए, चोट लग रहा हो, हम बोलेंगे अरे गुड़िया गिर गई, चोट लगा, लेकिन एक्चुअल दर्द का एहसास उसको होगा, मुझे नहीं होगा। और कब होगा, जब मैं गिरूंगा। तो प्रजातंत्र में यही एक समस्या है। स्टूडेंट आपकी भी कह रहा हूं, अरे यार वो तो टॉप कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, अरे यार टॉप क्यों कर रहा है, उस कारण को तो समझो, उस कारण के समाधान को तो ढूंढो। समस्या सबके पास है और समस्या होना चाहिए। समस्या है तभी लोग नेता चुनकर आते हैं। अभी आप देखोगे पेपर में आए दिन जो वर्तमान की सरकार है, सारी योजनाएं लागू कर रही है, मैं ये दे दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है। तो 4 साल से सो रहे थे क्या, 4 साल से सो रहे थे क्या? मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस, हर पार्टी की बात कर रहा हूं। चुनाव के समय में ही वो सारी योजनाओं को क्यों बोलते हैं, ये बच गया मैं कर दे रहा हूं, रोजगार भत्ता 2500, चलो बच गया है, किसान का पर क्विंटल पर एकड़ इतना देना है, अब मैं लागू कर रहा हूं। चुनाव के समय क्यों? क्योंकि सत्ता चाहिए। सही बोल रहा हूं तो ताली बजाना, नहीं बोलना तो छोड़ देना। सत्ता चाहिए, आप नहीं चाहिए। और जिस दिन आप जाग जाओ तो उनका सोना आराम हो जाएगा। जिस दिन आप जाग जाओगे उनकी नींद खराब हो जाएगी। क्योंकि चुन के आप क्यों भेज रहे हो? आप लोग के सुख सुविधा, आप लोग की समस्या, उसका निराकरण करने के लिए चुनाव होता है, होता है। आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो, पढ़ने के बाद आपकी रोजगार की समस्या आएगी। रोजगार के लिए क्या आपको अपंग बनाना ही अपने लोकतंत्र का एक ये है क्या कि हम 2500 भत्ता दे देंगे तो क्या, तो भीख, हम भिखारी है क्या? हम भिखारी है क्या? हम भीख लेते रहेंगे? हमें क्या बनना है? आत्मनिर्भर। भीख कब तक लोगे? भीख कब तक लोगे? 2500 लेके क्या कर लोगे आप? मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। खुद से बनने के लिए आपको संसाधन चाहिए। संसाधन अगर आपको मुहैया करवाते हैं, आप उनको स्किल डेवलप करवाइए, आप हमको रोजगार दीजिए, हम करने को तैयार हैं। खुद खड़ा होंगे 10 को खड़ा करेंगे, खुद खड़ा होंगे 10 को खड़ा करेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मेरा निजी तौर पे मानना है कि आप लोग ठीक है सरकारी योजना आते हैं, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि है आंख से आंख मिला के बात करना है। समस्या को रखो, आप लोग पढ़े लिखे हो, यहां तक पहुंचे हो, अपनी समस्या को रखने का एक तरीका भी है। अगर आप बोलो कि बेरोजगार भत्ता हमको नहीं मिल रहा है, एग्जाम्पल, लेकिन बेरोजगार भत्ता है क्या, पहले जानकारी तो ले लो। बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता क्या, इसकी जानकारी तो ले लो, जागरूक तो हो जाओ कि उसमें आधार कार्ड चाहिए, बैंक का नंबर चाहिए, बैंक का पासबुक चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, निवास चाहिए, इसका सत्यापन चाहिए। आप बोले कि हमको तो बेरोजगार भत्ता मिला ही नहीं, तो सरकार को भी दोष कब दे सकते हो? जब आपके पास सारी सुविधाएं, सारी जानकारी, जागरूकता रहेगी तभी कर सकते हो। आप बोले मेरे पास रोड नहीं बन रहा है, ठीक है, समस्या है, आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सूचना का अधिकार लगा दो कि मेरे गांव के लिए ये फंड क्या मेरे पंचायत में आया था। सूचना का अधिकार लगाओ, आपको पता चलेगा कि भैया मेरे यहाँ तो पैसा आया था, तो गया कहाँ। आप फिर संवैधानिक तरीके से उनसे आंख में आंख मिला के बात कर सकते हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे XYZ कोई भी हो। पद की गरिमा है, उस शख्स की गरिमा कब होती है? जब वो काम करता है। कोई भी हो, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेटा आप लोग युवा हो, युवा देश को बदल सकता है, और भारत युवाओं का देश है। जैसे शुरू में हम लोग बात कर रहे थे, अगर आज मैं युवाओं के लिए काम कर रहा हूं, इसलिए नहीं करूं कि मुझे लाभ मिलेगा। मुझे पता है जो तकलीफ से हम लोग गुजरे हैं वो आप लोग मत गुजरो।
जो तकलीफ से हम लोग गुजरे हैं वो आप लोग मत गुजरो। आज मैं यहाँ तक आके इस स्थान तक पहुंचा हूँ, इससे भी कई गुना ऊंचा स्थान आप लोग लो ये मेरा और हम सभी सर लोग का, जितने बड़े जो यहाँ पे आप लोग को पढ़ाते हैं, आप लोग को गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, उनका एक ही सपना है कि आप लोग अपने पैर पे खड़े हो, ताकि आप अपने परिवार के साथ, सबसे पहले अपने परिवार का, अपने आप का, उसके बाद दुनिया का सोचना। परिवार है तो समाज है, और समाज है तो देश है। तो खुद को अगर सशक्त नहीं करोगे तो होगा। इसलिए चुनाव बेटा बहुत, इस बार का चुनाव ध्यान रखना, यहाँ पे दंतेवाड़ा में हमेशा दो ही पार्टी हमेशा आगे रहती है, हमेशा कांग्रेस का बोलबाला रहा है। एक बार बीजेपी आई, दूसरा बार भी आई, उसके बाद भीमा मंडावी जी का क्या हुआ आप लोग को पता है, कितने लोग जानते होंगे। तो देखो समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कैंडिडेट सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने में से देखो कौन ऐसा कैंडिडेट जो हमारे गांव के लिए कर सकता है, हमारे समस्याओं का निराकरण संसद पटल पे रख सकता है, विधानसभा में रख सकता है, पंचायत में रख सकता है, ब्लॉक में रख सकता है, हर लेवल पे। आप सिर्फ वोट को ना ये मत समझो खाली हम दबा के आगे मेरा काम खत्म, बिल्कुल नहीं। आप अपना कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जीवन की उस बढ़ती करियर के उस ग्राफ को आप फिगर आउट करने वाले हो, ये सोचना। और अपने माता पिता को भी जरूर बोलना कि भैया वोट देने जाना है, और अपने खुशी से वोट दो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको दो उसको दो, ऐसा नहीं। आप सोचो एक युवा होने के नाते मैं अगर वोट इस प्रार्थी को करता हूं, इस कैंडिडेट को करता हूं, तो इसमें मेरा क्या फायदा है, मेरा निजी क्या फायदा है, समझ रहे हो? मेरा निजी क्या फायदा है? कोई बोलेगा नहीं मेरे पास तो पिताजी का एनएमडीसी का पैसा बहुत है, पैसे की समस्या नहीं है, मेरे पास गाड़ी घोड़ा कोई समस्या नहीं है। बहुत लोग सोचोगे अरे एक हम वोट नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 1000 लोग के बीच में अगर एक नहीं दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये मानसिकता है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो क्या फर्क पड़ता है जब हम लोग के एज में आओगे, सर लोग बैठे हैं, इनके एज में आओगे तो पता चलेगा क्या फर्क पड़ता है। आज देश की स्थिति क्या है, राजनीति से भी देखो, सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रहोगे ना, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग के जो भी ब्रांचेस है आप उसमें माहिर हो गए, लेकिन जीवन के कला में अगर माहिर नहीं हुए तो सरवाइव नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे सरवाइव। मैं लिख के देता हूं, नहीं कर पाओगे। आप लोग जंगल में रह रहे हो, इस क्षेत्र में रह रहे हो, सब कुछ ठीक है, ठंड है, बारिश है, गर्मी है, राजस्थान में छोड़ दिया गया, बहुत अच्छी जगह पे सरवाइव कर पाओगे? कितने लोग सरवाइव कर पाओगे? हाथ उठाना जरा। खत्म कर रहे हैं, मेरा खत्म हो गया, ये थोड़ा मोटिवेशन सेशन चल रहा है आप लोग को जगाने के लिए। कितने लोग सरवाइव करोगे? राजस्थान भेज दिया जाए, कितने लोग सरवाइव कर पाओगे? 1 और 2, दिल से बोल रहे हो ना? देखो, एक बाबू क्या नाम है आपका? सामने। देखो ऐसे ही भीड़ से लोग निकलते हैं और ऐसे ही सिलेक्शन होता है। आप लोग भीड़ में बैठे हुए हो, इधर आ जाओ। औरों से अलग बनना है तो अलग करना पड़ेगा। क्या नाम बेटे? हम लोग बातचीत किए थे, आपको राजस्थान, आप सिर्फ ये बोले हम राजस्थान आपको भेजेंगे, लेकिन क्यों भेजेंगे आपको पता है? क्यों? मेरे नेशन मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ की जो गर्मी है अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, इसके लिए मैं जोरदार ताली में क्यों बोल रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ सेशन को खत्म कर रहा हूँ बेटा। देखो मेरा आने का एक ही लक्ष्य था, इलेक्शन तो था, इलेक्शन तो एक था ही मुद्दा कि सभी को वोट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसका लाभ क्या है, नहीं करने का नुकसान क्या है, ठीक है, पार्टी को कैसे चुना जाता है, आपकी समस्या है तो समस्या का समाधान आपके हाथ में है, उसको आप कैसे कर सकते हो। लेकिन साथ में आप जिस इंस्टीट्यूशन में हो ना, जहाँ पे आप लोग हो, एक आम पढ़ाई यानी जो जनरल स्टडीज और टेक्निकल स्टडीज में बहुत अंतर है। आप जब इंडस्ट्री में काम करते हो ना, किसी भी कंपनी में, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, वहाँ पे जो कैंपस सिलेक्शन होता है या खुद से आप सेलेक्ट होके जाते हो, या आप एनएमडीसी में भी घुसते हो, मान के चलो जैसा भी है, लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग अगर आपके मनपसंद जगह पे ना दिया जाए
तो वहां पे आप सरवाइव कैसे करोगे? आपको घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन जहां गए वहां पे आपको रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो आप क्या करोगे? 1 महीना आपको फाइट करना पड़े तो आप क्या करोगे? अच्छी सैलरी 35,000 की सैलरी आपको मिल रही है, आप लोगों ने इंटरव्यू में आए, रजिस्ट्रेशन करवाए, सिलेक्शन हुआ, आप चले गए, लेकिन जिस जगह पे गए वहां पे 1 महीना आपको सरवाइव करने के लिए आपको खुद से लड़ना हो। आपको अपने घर जैसा आराम नहीं मिलेगा। मम्मी की प्यारी सी जो डिश है, जो खाना है, जो प्यार भरा मम्मी जो परोसती है, आपको समय से नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एक बचपन से जिस माहौल में पढ़े हो, खाली पढ़ाई कर रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, अभी आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में चले गए जहां पे सिर्फ काम करना है, नए नए लोगों से मिलना है, बातचीत करना है, चीजों को सीखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको वहां सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होगा? स्किल चाहिए होगा। नए लोगों से कैसे बात करना, कैसे अपने चीजों को रखना, आपका मिलनसार स्वभाव कितना बढ़िया है। वहां पे आपकी डिग्री और आपके ये नंबर्स काम नहीं आने वाले। वो कब तक काम आएंगे? सिलेक्शन प्रोसीजर्स तक काम आने वाले हैं। उसके बाद कोई काम नहीं आता। क्या काम आता है? जीवन कौशल्य, यानी लाइफ स्किल। आपके स्किल, आप कितने मिलनसार हो, कैसे बात करते हो, अपनी चीजों को कैसे रखते हो, अपने मम्मी पापा को कैसे कन्विंस करते हो। मम्मी बोलेगी अरे बेटा छोड़ के आ जा, तुम इतना तकलीफ में, खाने नहीं हो रहा, सूख गया है, लकड़ी बन गया है, वापस आ जा। उस समय आपको बोलना पड़ेगा, भले करो नहीं करो, लेकिन मैं तो बोलता हूं कि मम्मी कब तक आप कर लोगे? आज हो कर लोगे, कल के डेट में मुझे अकेले रहना है। तो अगर मैं सर्वाइवल की जो टेक्निक को नहीं सीखूंगा तो मैं आगे कैसे जाऊंगा? समझ रहे हो? इसलिए बेटा इसके साथ साथ आप लोग यहाँ जो हमारे सर हैं कमलेश साहू जी, बहुत डायनामिक इंसान है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। ये सारे लोग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री से हूँ, हर चीजों को देखा है, समझा है, जाना है। तो आप लोग किसी के लिए मत करना। किसके लिए करना? अपने आप के लिए करना। ठीक है? और आप लोग इतना देर बैठे, मुझे झेला, इसके लिए पूरे दिल से